एक बार नील नाम का भील आखेट करने को निकला। उसे जंगल में एक शिवलिंग दिखाई दिया। भील को शिवलिंग की पूजा करने की इच्छा हुई। तब वह पूजन की सामग्री एकत्रित करने के लिए वन में गया। उसे नहीं पता था पूजा कैसे की जाए। तब वह एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर आया। भील ने पूजा नहीं की थी, लेकिन उसे यह इच्छा उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उत्पन्न हुई थी। जब वह भील आया और उसने शिवलिंग को जल से स्नान कराया और मांस का टुकड़ा अर्पित कर चला गया। अब यह उसका रोज का नियम बन गया था। उस शिवलिंग की पूजा एक पुजारी भी क्या करता था। जब उसने शिवलिंग के पास मांस के टुकड़े को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दिन दिन भर पेड़ के पीछे छिपा रहा। भील आया और उसने रोज की तरह वैसा ही किया, लेकिन भील ने देखा उस दिन शिवलिंग में बनी आंख से रक्त बह रहा है। तब वो दुखी हुआ और उसने जड़ी बूटियों से उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन रक्त नहीं रुका। तब भील ने सोचा, यदि इसकी जगह मैं अपनी आंख लगा दूं तो यह रक्त बहना बंद हो जाएगा। और इस तरह उसने अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर अर्पित कर दी, लेकिन शिवलिंग में बनी दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। तब भील ने दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि एक ज्योति में प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस ज्योति में प्रकाश से शिव प्रकट हुए। वह भील की भक्ति से प्रसन्न थे। उन्होंने भील, जिसका नाम नील था, नया नाम कणप्पा रखा। तमिल भाषा में नेत्र को कर्ण कहते हैं। पुजारी भी भगवान शिव के दर्शन साक्षात पाकर धन्य हो गया और समझ गया भगवान वस्तु के नहीं, भक्ति के भूखे हैं। भक्ति भाव होना चाहिए, वस्तु नहीं।